मंदाकिनी शिवम के गर्दन पर अपने नोकीले दांत गड़ाकर उसका खून पी रही थी। अंजलि ने जैसे ही ये मंजर देखा वो जोर से चीखी। नहीं! अंजलि की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो भर आए गले से बोली, छोड़ दो शिवम भाई को, छोड़ दो मंदाकिनी, प्लीज छोड़ दो उन्हें। ये सुनते ही मंदाकिनी रुक गई। पेड़ से बंधा हुआ शिवम होश में था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शिवम के होंठ हिल रहे थे, लेकिन गले से आवाज निकल नहीं रही थी। तभी मंदाकिनी ने एक छलांग लगाई और वो सीधे अंजलि के पास आ गई। अंजलि को घूरते हुए मंदाकिनी बोली, चल, मान ली तेरी बात, छोड़ दिया तेरे शिवम भाई को, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि मुझे कोई टोके ये मुझे पसंद नहीं। वैसे भी तेरे शिवम भाई को अभी मार नहीं सकती मैं, उसे जिंदा रखना है और तुझे भी। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तो तुम दोनों के शरीर का सारा रक्त खत्म हो चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज पूरा नहीं तो आधा शिकार ही सही। हंसती हुई मंदाकिनी के सामने हाथ जोड़ते हुए अंजलि ने कहा, हम दोनों को जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम दोनों तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। वो नैना हमें यहाँ लेकर आई थी। अगर तुम्हें खून पीना ही है तो जाकर उस नैना का खून पियो। नैना का नाम सुनते ही मंदाकिनी मुस्कुरा दी, फिर धीरे से बोली, नैना, तो तुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उस नैना की वजह से हो? नहीं अंजलि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों यहाँ नैना की वजह से नहीं हो। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो पूछ अपने शिवम भाई से कि तू यहाँ किसकी वजह से है। मंदाकिनी ने जो कहा वो सुनकर अंजलि ने शिवम की तरफ हैरानी से देखा। अंजलि कुछ पूछती उससे पहले ही शिवम की आंखों से आंसू गिरने लगे। अंजलि ने सवाल किया, हम नैना की वजह से यहाँ नहीं हैं तो किसकी वजह से हैं? जवाब दीजिए शिवम भाई, आप क्या जानते हैं? शिवम ने कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी अंजलि को लगा कि वहां पर कोई और भी है। अंजलि कुछ समझ पाती कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, क्या तू अब तक नहीं समझी? तुझे इस जंगल में कोई और नहीं, मैं लेकर आई हूँ। यहाँ जो भी हो रहा है मेरे इशारे से हो रहा है। शिवम तो बस इतना जानता था कि मैं यहाँ लाकर तुझे मार दूंगी। बेचारे को तो ये कहाँ पता था कि मैंने झूठ बोला। ये आवाज किसी और की नहीं, वृंदा की थी। अंजलि वृंदा की आवाज पहचान गई। अंजलि ने यहाँ वहां देखा, लेकिन वृंदा उसे कहीं दिखाई नहीं दी कि तभी अंजलि गुस्से में बोली, चुप कर, ऐसी धमकी क्या दे रही है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। मैंने कहा सामने आ वृंदा, सामने आ। वृंदा अपने असली रूप में अभी तक अंजलि के सामने नहीं आई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंजलि को पूरी तरह से अपना अतीत, अपना पिछला जन्म, अपनी गुजरी हुई जिंदगी याद ना आ जाए। लेकिन आज उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि आज सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा कि वृंदा ने सोचा हुआ था। तभी जंगल में तेज बिजली कड़की और वृंदा अंजलि के सामने आ गई। वृंदा के सामने आते ही मंदाकिनी पीछे हट गई। वहीं दूसरी तरफ बिजली कड़कने की आवाज सुनकर टेंट के पास बेहोश पड़े देव को होश आ गया। आंखें खुलते ही देव ने निखिल को देखा। वो अभी भी बेहोश था। निखिल, आंखें खोलो निखिल, देव ने घबराते हुए कहा। नैना टेंट के अंदर ही थी। देव की आवाज सुनते ही वो बाहर आ गई। देव, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये निखिल होश में नहीं आ रहा। मैं पानी लाती हूँ। नैना ने कहा और टेंट के अंदर पानी की बोतल ले आई। देव ने निखिल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देव ने निखिल के मुंह पर पूरी की पूरी बोतल ही उंडेल दी। निखिल अचानक ही झटके से उठा और चीखते हुए बोला, मैं डूब रहा हूं। देव बचा ले मुझे, देव। कोई नहीं डूब रहा निखिल, आंखें खोलो अपनी। अरे जमीन पर है तू, देव ने कहा। निखिल ने आंखें खोली और राहत की सांस ली। तभी देव ने नैना से सवाल किया, शिवम भाई और अंजलि कहाँ हैं? और हम तो कॉफी पी रहे थे ना, फिर हम लोग बेहोश कैसे हो गए? जवाब में नैना ने झूठ बोलते हुए कहा, ये सब अंजलि ने किया है देव। वो पागल हो चुकी है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने हम तीनों की कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। बेहोश होने से पहले मैंने बस इतना देखा कि अंजलि ने शिवम पर हमला किया। वो शिवम को मारने की कोशिश कर रही थी। शिवम अपनी जान बचाकर जंगल के और अंदर भाग गया। अंजलि भी उसके पीछे चली गई। होश आने के बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा देव, लेकिन पता नहीं इस वक्त वो जंगल में कौन से हिस्से में है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है देव। अंजलि का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसने शिवम की जान ले ली तो। बस करो नैना, ये सब सच नहीं हो सकता। अंजलि भला शिवम को क्यों मारने की कोशिश करेगी? क्योंकि वो पागल है। तुम्हें ये सच नहीं दिखता, लेकिन ये सच है देव। वो पागल है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नैना के कहे शब्दों ने देव का सीना छलनी कर दिया था। देव इस बार आगे कुछ नहीं बोला, नैना की तरफ देखा भी नहीं। पर देव ने बस इतना कहा, तुम यहीं रुकना, मैं और निखिल शिवम भाई को ढूंढने जा रहे हैं। मैं भी साथ चलूंगी देव। नैना ने फौरन ही कहा। देव बिना कुछ कहे जंगल के भीतर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। उधर पेड़ से बंधी हुई अंजलि गौर से वृंदा को देख रही थी। वृंदा ने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा जला हुआ था। तभी अचानक ही अंजलि को अपने पास्ट की एक झलक दिखी। रत्नागिरी की हवेली में सभी लोग सोए हुए थे। गीतांजलि के कमरे में आहट सी हुई तो उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही गीतांजलि ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें ही अटक गई। कमरे में वृंदा थी। उसके एक हाथ में देवराज और गीतांजलि का 3 महीने का बेटा अभय था और उसके दूसरे हाथ में था एक चमकता हुआ खंजर। खंजर पर नजर पड़ते ही गीतांजलि जोर से चीखी, वृंदा नहीं।